नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मातृभाषा संबंधी पदों पर बात की थी और आज भी हम उनके अगले मातृभाषा संबंधी पदों के विषय में बात करेंगे। तो हम 5वें पद तक बात कर चुके थे। आज लेते हैं हम छठा दोहा। और एक अतिलाभ यह है, या में प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। तो इस पद में जो लखात शब्द है अर्थात दिखाई देता है, लख माने दिखना, दिखाई देता है, और निज अर्थात अपनी, और विद्या कहते हैं ज्ञान को। तो चलते हैं, यह पद जो है, यह दोहा जो है पूर्व की भांति जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य है, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के मातृभाषा संबंधी दोहों से लिया गया है। तो जो इसमें प्रसंग है, प्रसंग भी वही रहेगा कि इसमें भारतेंदु जी की मातृभाषा संबंधी प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। तो व्याख्या करते हैं कि और एक अतिलाभ यह है, या में प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। कवि लोगों को अच्छी तरह सीख देते हुए कहते हैं कि अपनी भाषा को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके ज्ञान से व्यक्ति में आत्मविश्वास एवं एकता की भावना उत्पन्न होती है। यदि हमें किसी विद्या या ज्ञान की बात करनी है तो निज भाषा में ही करनी चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और इस पद में जो विशेष बातें हैं, विद्या या गूढ़ ज्ञान की बात निज भाषा में ही करनी चाहिए, क्योंकि उसी में हम पारंगत होंगे तो हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं। भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली व्यक्त हुई है। इसमें दोहा छंद में अनुप्रास एवं संदेह अलंकार की छटा विद्यमान है। अगला 7वां पद लेते हैं। तेहि सुनी पावे लाभ सब, बात सुने सब कोय, यह गुण भाषा और मह, कबहु नाही होय। इसमें जो कोय शब्द है अर्थात कोई, गुण, गुण को कहते हैं, और कबहु कभी भी। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति निज भाषा की उन्नति की बात को ध्यान पूर्वक सुनेगा वही संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। मातृभाषा में ही एकता और अखंडता की बात पाई जाती है, दूसरी भाषा में नहीं। यह गुण हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकता। इस पद में जो विशेष बातें हैं, निज भाषा की महत्ता भारतेंदु जी ने प्रदर्शित की है। भाषा सरल, सहज, सरस और खड़ी बोली है, और इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है। अगला पद, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहूं, भाषा माहि प्रचार। अर्थात इसमें जो विविध अर्थात विभिन्न, लय लेकर, माही में ही, और प्रचार अर्थात प्रचार करना। तो कवि कहते हैं, कवि हिंदी भाषा के प्रचारार्थ देशवासियों से कहते हैं कि आप संसार से विभिन्न प्रकार की शिक्षा, कला आदि का खूब ज्ञान प्राप्त करें। बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी भाषा में ही प्रचारित करें। सभी देशों का ज्ञान सब जब भारत में प्रचारित होगा तो देश को नई शक्ति प्राप्त होगी। तो इसमें जो भारतेंदु जी हैं वह अपनी भाषा का प्रचार और प्रसार करने की बात कह रहे हैं। विशेष बातें जो हैं, विश्व से प्राप्त ज्ञान को निज देश तथा निज भाषा में ही व्यक्त करने के लिए कहा गया है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है, अनुप्रास एवं संदेह अलंकार है, और दोहा छंद है। तो अगला और 9वां पद, भारत में सब भिन्न अति,
ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखात। अर्थात भिन्न अर्थात अलग, उत्पात लड़ाई झगड़े, विविध विभिन्न, लखात दिखलाई देती है। तो कवि कहते हैं कि देश में भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि विभिन्न प्रकार के हैं। इसलिए इस देश में कभी सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है तो कभी भाषा आदि पर झगड़े होते हैं। यहाँ के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की भाषा, बोलियां और लोगों की मतियां पाई जाती हैं। यही इसकी अवनति का कारण है। भारत में पाई जाने वाली अनेकताओं का इस पद में वर्णन हुआ है। भाषा सरल, सहज व खड़ी बोली है और निज भाषा पर गर्व न करने पर या उसका पालन न करने पर जो परेशानियां आती हैं उनका वर्णन किया गया है। भारतेंदु जी का मातृभाषा संबंधी अगला और अंतिम पद। सब मिलिता सोछाड़ के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहूं, अहो भ्रातगण आए। अर्थात दूजे अर्थात दूसरा, करहूं करो, भ्रातगण भाई लोगों, आए आकर। तो कवि कहते हैं, कवि सभी भारत के निवासियों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे भारतवासियों, आप अपनी विभिन्न बोलियों के लड़ाई झगड़े में ना पड़कर हिंदी और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए एक सूत्र में बंध जाओ। हम सबको मिलकर हिंदी भाषा की उन्नति करनी है। इस पद में जो भारतेंदु जी हैं, उन्होंने हिंदी भाषा की उन्नति के लिए निवेदन किया है। और भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है, छंद दोहा है और इसमें अनुप्रास की छटा विद्यमान है। तो यह जो भारतेंदु जी के मातृभाषा संबंधी पद हैं, वह मातृभाषा के महत्व को प्रदर्शित करते हैं और भारत की जनता को प्रेरित करते हैं कि वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे और उस पर गर्व करे, क्योंकि मातृभाषा में ही हम अपनी सब कुछ अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं का अच्छे से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो यह मातृभाषा के महत्व के पद थे इनके। अगले पदों में हम जो भारत की दुर्दशा है उस पर जो उन्होंने बात की है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।